हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है। मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना। इस तरीके से आज क्लास को हम करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं नए नए तरीके के वीडियो ला सकूं। और जो हमारा क्लास 10 का मैथ्स है वो तो डेली चल ही रहा है, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। कहाँ? इसी जगह। क्या उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना है? बिल्कुल नहीं सर। क्या उसके लिए कोई फी पे करना है? बिल्कुल नहीं सर। सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में 10th क्लास के मैथ्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से समझते हैं। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या है, हमारा टेम्परेचर नापता है। ठीक है, टेम्परेचर नापते हैं और बताते हैं कि आपको इतना बुखार है, बोलते हैं ना, आपको इतना बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो 100 डिग्री किस में रहता है आपको पता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है? नहीं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रहा तो बहुत हाई फाई हो जाएगा। ठीक है, इतना होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो किस में रहता है? 100 डिग्री बुखार है बोलते हैं, वो रहता है फ़ारेनहाइट में रहता है। क्योंकि जो हमारे स्वस्थ मनुष्य का तापमान रहता है वो डॉक्टर बताते हैं 98 डिग्री, 98.6 डिग्री क्या रहता है? फ़ारेनहाइट रहता है। इतना रहना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं, अभी मैं स्वस्थ हूं, तो हमारा जो शरीर का तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। याद रखिएगा, क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर ये होता है। लेकिन सेल्सियस में भी बातें होती है। तो ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कितना होता है, आइए पता लगाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसको निकालने के लिए फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल रहे हैं। मतलब यहाँ सूत्र हो जाएगा F-32। ठीक है, F-32 और क्या हो जाएगा? 212 - 32। अरे ये सर, ये क्या लिख रहे हो आप? 32, 212, ये क्या आ गया? तो डोंट फिकर, मैं हूं ना। देखो क्या होता है, जो ये 32 है और ये 212 है, क्या है ये? आपने सुना होगा कि जो पानी रहता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। उबलने लगता है मतलब बुलबुला आने लगता है। कितने डिग्री पर आता है? 100 डिग्री पर आता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा होगा। और पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है? मतलब बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। कितने में हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे होते हैं और जानते भी हैं कि इसमें उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें जमता है। ठीक है, लेकिन ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में हुआ। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगता है पानी। फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमने लगता है पानी और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में उबलने लगता है। ठीक है, सेल्सियस में इतना और फ़ारेनहाइट में इतना। ये 32 है वो 0 और इधर 212 100। मतलब ये क्या है? फ़ारेनहाइट का सबसे निम्नतम तापमान है, सबसे कम तापमान है, और ये सबसे ज्यादा तापमान है। किसके लिए? पानी के लिए। इसमें जमता है और इसमें उबलता है। ठीक है, आया समझ में? अब इसको चेंज किस में करना है? सेल्सियस में करना है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। देखो हम लोग किसको चेंज करेंगे? इसी फ़ारेनहाइट को देखेंगे कि सेल्सियस में कितना आता है उसका मान। ठीक है, तो देखिए सेल्सियस में करना है तो C, जैसे यहाँ F था, माइनस, अब पानी बर्फ में कितना डिग्री सेंटीग्रेड में बनेगा? 0 में। ये है उसका निम्नतम तापमान। ठीक है, और उबलेगा कितना में? 100 में। तो ये हुआ अधिकतम तापमान, माइनस फिर क्या आ जाएगा? निम्नतम तापमान। ये हुआ। आया समझ में? रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या रहते हैं कि कितने तापमान पे जम रहे हैं और कितने तापमान पे उबल रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे अब क्या करना है? F-32 ऐसे ही रहेगा और इसको कर देते हैं माइनस। तो कितना बचेगा? देखिए 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो 8 और ये 180। ठीक, क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, C में से 0 घटाएंगे तो C ही बचेगा। ठीक है, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही बचेगा। आया इतना समझ में? कुछ रटने वाली बात है? कुछ नहीं। देखिए कैसे आता है। ये जो 98.6 फ़ारेनहाइट है वो आखिर सेल्सियस में कितना होता है? मतलब सेल्सियस में हमारा स्वस्थ तापमान कितना रहना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए?
ये देखिए एफ माइनस 32 और क्या करे ये सी बटे 100। देखिए ये बोल रहा है भाई साहब कि मैं बहुत टाइम से भाग में हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणे में ले जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि f माइनस 32 f का मान निकालना है तो इसको अकेले करना पड़ेगा, तरक्की करना है तो उसको अकेले होना पड़ेगा। तो ये जो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, भाग में है वो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 18 और ये 2 पंचे 10। मतलब f माइनस 32 बराबर c बटे 5 और ये यहाँ 9। ठीक है, यहाँ 9 बचा है, 2 18 आया। इतना समझ में? सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, एकदम इजी। आप देखिए अब क्या करना है, फ़ारेनहाइट का मान अपने को पता है, फ़ारेनहाइट का मान अपने को पता है, तो क्या करेंगे, रख देंगे 98.6। ठीक है, इसी के मान को क्या करना है, अपने को बदलना है, तो रख दिए मान। अब देखो 98.6 माइनस 32 बराबर सी गुणित 9 बटे 5। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सी का मान लाना है अपने को। ठीक है, सी का मान लाना है, पहले इसको घटा देते हैं। देखो कितना बचेगा, 98 और ये 32, 6 और 9 में 66.6 बचेगा ना। और ये सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, मतलब ये सी को क्या करना पड़ेगा, अकेले। क्या करना पड़ेगा, अकेले। तो सर इसको कैसे करें, तो ऐसे करते हैं, ये जो भाग में उसको इधर लाते हैं तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे और क्या होगा, तो ये 66.6 गुणित 5 बटे 9। ये क्या सर, आपने तो वैसे ही लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वैसे ही नहीं लिखा। क्या लिखा है, इस दशमलव को आप हटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, और 1 के बाद कितना संख्या, 1, तो 1 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आया। इतना समझ में? ठीक है, अब देखो कितना आ गया हमारे पास, 333 बटे 9। अब इसको काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, 111 बटे 3। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे देते हैं, सिंपल एकदम इजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ भाग देते हैं, 111 को 3 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9। 3 का पहाड़ ऐसे पढ़ना है कि 11 आ जाए तो 3 तिया 9, 11 में से 9 गया तो 2। ठीक है, अब 1 नीचे आएगा, 3 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे कि 21 आ जाए तो 3 सिक्का 18, 3 सत्ते 21 आ गया ना। मतलब सी का मान कितना आया हमारा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 नहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 बोलते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब क्या है, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है सर, वो किसके बराबर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। मतलब यदि हम सेल्सियस में अपने आप को नापते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, तो अगर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम स्वस्थ है। ठीक है, हम स्वस्थ हैं। तो आया ये समझ में कि 98.6 फ़ारेनहाइट कैसे सेल्सियस में ही होता है। अब कोई भी फ़ारेनहाइट का मान रहेगा, ये तो मैंने स्वस्थ मनुष्य के तापमान से एक एग्जाम्पल बताया है, कोई भी फ़ारेनहाइट का मान रहेगा उसको सेल्सियस में हम लोग बदल सकते हैं। देखिए इतना सारा चीज मैंने बताया है, एक चीज आपको बताता हूँ, आप डायरेक्ट कहाँ से बदल सकते हैं। देखिए ये आप लोग को दिख रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आप f का मान रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, f का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। सबको इधर पक्षांतर कर दो, c का मान निकालना है। ठीक है, c का मान निकालना है, f का मान रख दो, f का मान निकालना है, इसको उधर भेज दो, बस पक्षांतर करने का खेल रहेगा, किसी का भी मान आप लोग निकाल सकते हैं, बस इसको याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे देखते हैं केल्विन को। केल्विन में भी क्या होता है, एक उच्चतम मान होता है और एक निम्नतम मान होता है। ठीक है, क्या होता है, उच्चतम मान कितना होता है इसका, 373 होता है, 373 होता है, और निम्नतम कितना होता है, 273 होता है। यहाँ क्लियर है, निम्नतम और उच्चतम सेम इसी तरीके से करेंगे। देखो k माइनस
यहाँ क्या आएगा, क्या लिखे थे न्यूनतम, तो 273 और यहाँ उच्चतम 373 माइनस 273। आप देखते हैं इसको किसमें बदलना है, सेल्सियस में बदलते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस का सेम ये सी, ठीक है, सी माइनस 0 0 न्यूनतम और 100 अधिकतम माइनस 0 न्यूनतम। ठीक है, अब के की किस मान को हम लोग सेल्सियस में बदले, मान लेते हैं 0 केल्विन है, 0 केल्विन तापमान है, इसको सेल्सियस में बदलते हैं कि आखिर कितना होता है। ठीक है, देखते हैं के माइनस 273, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर सी बटे 100 हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा, बोल रहा है ये उधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से भाग में उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो यहाँ आएगा, तो ये और ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, के माइनस 273 बराबर सी। अब यहाँ से देखिए किसी का भी मान निकाल सकते हैं, आपको यदि के का मान निकालना है तो भी निकल जाएगा, इसको उधर पक्षांतर कर लीजिए, और सी का मान निकालना है तो भी निकल जाएगा। अभी सी का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, तो के का मान लेते हैं 0 केल्विन तापमान में डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, देखना कितना अंतर होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है अभी देखेंगे, 273 बराबर सी, घटाएंगे इसको कितना आ जाएगा, माइनस 273 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, बराबर सी, मतलब 0 केल्विन बराबर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर बराबर होता है माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इतना डिफरेंस होता है, ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप लोग किसी भी टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसको याद रख लीजिए, ठीक है जी, यहाँ से इसको याद कर लीजिए सर, और यहाँ से इसको याद कर लीजिए सर, किसी भी मान को किसी भी में बदल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। आप देखिए, आप बोलेंगे सर यदि ये केल्विन है उसको तो सेल्सियस में बदल दिए, लेकिन यदि इस फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो तो, क्योंकि यहाँ से फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में बदल सकते हैं, लेकिन इसको केल्विन में बदलना हो तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ भी बन जाएगा F माइनस 32, ठीक है, F माइनस 32, और अभी 9 को इधर नीचे ले लाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये गुणा में भाग में आ गया। ठीक है, आप देखो ये सी है, सी का मान क्या है हमारा, ये है, ये और ये कट गया था 100 ये आया था ना, तो सी की जगह के माइनस 273 बटे 5। लो कुछ दिक्कत वाली बात है, आ गया। अब एफ का मान निकालो चाहे के का मान निकालो, बस पक्षांतर करना आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में जो हमारा 10th का मैथमेटिक्स का जो क्लास चल रहा है वो रेगुलर बेसिस पर तो चलता ही रहेगा, इसलिए आप इसको शेयर भी कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लास नहीं जा पाते हैं या जिनको यह आवश्यकता है उन तक यह लाभ पहुंच सके। हमारा यही उद्देश्य है कि जो इन बच्चों को आवश्यकता है उन तक हम यह वीडियो पहुंचा सके। धन्यवाद।